स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट और मैंने आपको कहा था कि आप 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन कर लेना। तो मेरे हिसाब से आपने किया होगा, आपने ट्राई किया होगा। और फिर भी अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई कर लीजिए और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क। ठीक है, तो देखिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5th को हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ ही कह रहा है Y and Z are partner with a capital of rupees 25,000 and 15,000। Y और Z क्या है? पार्टनर है एक कैपिटल में, सॉरी पार्टनर है और उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है? 25,000 एंड 15,000। ईच पार्टनर इज एंटाइल्ड टू 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर पार्टनर को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना परसेंट? 9%। जेड इज एंटाइल्ड टू ए सैलरी 6,000 पर एनियम। जेड को सैलरी देनी है 6,000 रुपये वार्षिक। तो सैलरी की भी एंट्री किस साइड होगी? डेबिट साइड। देखिए सिंपल है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री भी किस साइड करनी है? डेबिट साइड। सैलरी की एंट्री भी किस साइड करनी है? डेबिट साइड। इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया है टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखिए यहाँ पे जो आपका मेन पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये इस वाली लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना यहाँ से, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखिए इसने कहा कि जेड को कमीशन देना है कितना परसेंट? 6%। और वो किस पर देना है? नेट प्रॉफिट पर। लेकिन नेट प्रॉफिट में से आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, एंड सैलरी, और सैलरी घटाने के बाद, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, और उसके खुद का कमीशन घटाने के बाद। देखिए नेट प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस कर देंगे, सैलरी है वो भी माइनस कर देंगे, लेकिन वो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका खुद का कमीशन। तो कमीशन तो अभी हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, तो वो कैसे माइनस करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, उस हिसाब से हमें कमीशन निकालना होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट अमाउंट टू ₹30,800। प्रॉफिट आपको कितने का दिया हुआ है? 30,800 का। प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये कह रहा है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ व्हेन कैपिटल आर फिक्स एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। जब आपकी कैपिटल फिक्स हो और जब आपकी कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग हो। देखिए क्वेश्चन देखने से ये लग रहा है कि डायरेक्ट हमको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, लेकिन ये आपका माइंड में रखना है कि कभी भी डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट गिवन है देन तो हम डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। अगर गिवन नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए पहले हमें क्या प्रिपेयर करना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले इस क्वेश्चन में हम क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सबसे पहले तो हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। क्रेडिट साइड कितना है? 30,800। सबसे पहले क्रेडिट साइड ले लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो होगा आपका 30,800 का। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद हमने लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आपकी किस साइड होगी? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड ले लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है? वाई का, जेड का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना परसेंट दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है उन्होंने 9%। देखिए वैसे आपको वर्किंग नोट बना के दिखाना जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बनाया था, लेकिन अब मैं डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ। आप जब करेंगे तो नीचे वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो 9% दिया हुआ है। कैपिटल हमारी कितने की? 25 की और 15 की। तो उस पर कितना परसेंट निकालना है? 9%। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई का 2250, जेड का 1350, 3600। उसके बाद है जेड की सैलरी। तो जेड की सैलरी भी किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड। जेड सैलरी 6,000 पर एनएम। देन अब आती जो मेन कमीशन की बात, फिर क्या निकालना है? जेड का कमीशन। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मेन जो आपका है जेड का कमीशन ही है। कमीशन में ही दिक्कत आएगी, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ देखिए वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे जेड कमीशन। वर्किंग नोट 1 जेड कमीशन। देखिए मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, आप बुक में से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से। क्या था
कि जो जेड का कमीशन है वो किस पर देना है हमें, जेड का जो कमीशन है वो किस पर देना है हमें, नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट ले लेंगे। नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देंगे माइनस। माइनस क्या करनी है, सैलरी कर देंगे माइनस। माइनस क्या करना है, कमीशन। अब देखिए माइनस करना है कमीशन। जब हमने कमीशन कैलकुलेट ही नहीं किया तो उसको हम माइनस कैसे करेंगे, तो इसको देखेंगे हम कैसे करेंगे। नेट प्रॉफिट है आपका 30,800, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 30,600, सैलरी है आपकी 6,000, कमीशन आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो पहले ये माइनस करते हैं, कितना आएगा हमारा, क्या जाएगा 21,200। अब देखिए कमीशन हमारा कितना परसेंट है, 6%। देखिए अगर ये कमीशन माइनस करने के लिए नहीं कह रखा होता तो हम डायरेक्ट 21,200 इंटू 6/100 कर देते, लेकिन यहाँ कमीशन माइनस करने के लिए कह रखा और कमीशन हमारे पास नहीं है, तो जो इसकी परसेंटेज होगी वो हमारे यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बस, आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है तो यहाँ पर 6 आपका ऐड हो जाएगा, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा तो 100 ही लिखा जाएगा। यानी सिर्फ आपको आफ्टर वर्ड से याद रखना है। वैसे तो सिंपल हम कैलकुलेशन करते तो कैसे करते, 21,200 इंटू में 6/100। अब यहाँ पर कमीशन माइनस करने के लिए कह रखा है और हमारे पास कमीशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने कितना लिया, अपोन में 106 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1200। तो 1200 आपका जेड का कमीशन हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो किसका है, कमीशन का ही है। फिर जो डिफरेंस आएगा वो लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है हमारे, वाई और जेड। टोटल कर लेंगे, ये आएगा आपका 30,800, इधर भी आपका 30,800, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,000। और इसमें रेशो गिवन नहीं है, तो मैंने आपको रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में बताया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10,000 और 10,000, ठीक है। तो ये हमारा है सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेन पॉइंट आपका इसमें किसका है, जेड के कमीशन का, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और आपको पता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों ही कंडीशन में बनाने हैं, फिक्स में भी और फ्लैक्चुएटिंग में भी। तो पहले सिर्फ हम फ्लैक्चुएटिंग में बनाते हैं क्योंकि इसमें केवल एक अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए अब देखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। आपकी कैपिटल कैसी है, फ्लैक्चुएटिंग है, तो हमें पार्टनर केवल एक अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो वही सबसे पहले क्या लेंगे, बाय बैलेंस BD ओपनिंग कैपिटल। कितनी कितनी लगाई है, 25,000, देन कितनी है 15,000। उसके बाद वही क्रॉस ट्रांसफ़र, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट साइड है वो इसमें क्रेडिट में आ जाएगा और जो क्रेडिट में है वो डेबिट में। तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को देख लेते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में है तो इसमें क्रेडिट में चला जाएगा, सैलरी डेबिट में है इसमें क्रेडिट में, कमीशन डेबिट में है इसमें क्रेडिट में चला जाएगा। तो सारा हम क्रॉस ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22501350। उसके बाद बाय जेड सैलरी, सैलरी भी जेड की है, और बाय जेड कमीशन, कमीशन भी जेड का है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में और डेबिट साइड में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ना तो क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है और ना ही हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। तो जो बैलेंस आएगा वही हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, टू बैलेंस CD, और वो क्या निकल कर आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, यानी जो टोटल आएगा तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आ गया आपका, इनका सभी का हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। एक चीज़ और रह गई हमारी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट आया वो भी तो ट्रांसफ़र होगा ना, 10,000, और इधर भी कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये 35, 37, 250 आ जाएगा। इसका कितना आ गया 37, 250। आगे देखिए इसका भी इधर आ जाएगा 37, 250, इधर भी कितना जाएगा 37, 250।
ये आएगा 33,550, इधर भी 33,550। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस। देखिए आप क्वेश्चन करेंगे व्हेन कैपिटल आर फिक्स, अगर आपकी कैपिटल कैसी है, फिक्स है। देखिए सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारे कैपिटल फिक्स होते हैं, दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो दोनों ही मैंने बना दिए। और आपको ये मैंने पहले बताया था कि अब मैं सारे फॉर्मेट प्रॉपर वे में नहीं बनाऊंगी, मैंने सिर्फ पहले क्वेश्चन में आपको प्रॉपर वे में बनाया, बाकी आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिंपल है। और मैंने बताया था कि अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो हम कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लेते हैं, बाय बैलेंस BD कितना है 25 और ये 15। मैंने आपको पहले भी बताया था। वैसे तो क्वेश्चन सारे आपके फ्लैक्चुएटिंग के आएंगे, यानी सिंपल आपको एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिक्स का आता है तो सिंपल याद रखना है, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, कैपिटल को अलग ले लेते हैं और बाकी सभी चीज़ों को अलग। तो सिंपल है, इसमें केवल क्या आएगी, आपकी कैपिटल आएगी, वही 25, इधर 15, इधर भी 25 और इधर कितना 15। तो यही हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, टू बैलेंस CD 25, 15। और अब मैं आपको सारी चीज़ें बार बार पूरी कंप्लीट नहीं लिख कर दिखा रही हूँ। टू बैलेंस CD के ब्रैकेट में जैसे क्लोजिंग बैलेंस आएगा, इसके ब्रैकेट में ओपनिंग, तो ये आपको सारी चीज़ें अपने आप खुद लिखनी है। अब करंट अकाउंट में सारे आ जाएंगे आपके, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस, बाय सैलरी कितनी है 6,000, बाय कमीशन 1,200, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 और 10,000। देन हम क्या कर लेंगे, टोटल करोगे तो वही दोनों साइड वही आएंगे आपके, और इधर आपका निकल कर आ जाएगा टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। तो इधर का टोटल कर लेते हैं, ये आपका आएगा 1250, ठीक है, और ये आएगा 18,550, 12,250 और 18,550। तो 12,250 और 18,550। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5th का कराया है, सॉरी 5th का पार्ट कराया है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक दो क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको और बताऊंगी, बाकी आपको इसके 12 तक क्वेश्चन खुद करने होंगे, और उसमें आपको कहीं डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें सिर्फ मैं आपको छोटा सा कमीशन कैलकुलेट करना बता दूंगी, या जो एक दो क्वेश्चन में आगे में जहाँ थोड़ा सा हमें डाउट लगेगा या थोड़ी कोई प्रॉब्लम लगेगी, उनके वर्किंग नोट प्रिपेयर करके बता देंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो आप इसके ट्राई कर सकते हैं, 12 या 13 के आसपास क्वेश्चन है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। मेरी बुक के हिसाब से 11 है, बाकी नई बुक के हिसाब से 12 या 13 हो सकते हैं, तो आप वो करके देखिए। कहीं कोई डाउट लगता है तो आप पूछिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू।